ओम शांति। दीपावली के दिनों में हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि कोई अशुद्ध चीजें ना हो, लेकिन बहुत सारे कर्म हम दीपावली के समय ऐसे कर लेते हैं। दीपावली के दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं, क्योंकि आपके जीवन में किन कर्मों से उथल पुथल हो सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो राइट है, लेकिन हमेशा याद रखें कि हर कर्म के साथ कोई ना कोई कर्म धारा जुड़ी है। दीपावली के दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन दिनों में कुछ नेगेटिव शक्तियों का भी वार होता है। आपको उन चीजों से भी बचना है, लेकिन हमें साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें दीपावली के दिनों में अपने इन कर्मों को विशेष अपने जीवन में भी उतारना है, और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको हमें जीवन से निकालना है। तो पहले मैं आपको वो बताऊंगी जो आपको जीवन में उतारने हैं। तो पहला, आप ये सोचें कि जब भी आप दीपावली के दिनों में कुछ भी तैयारियां कर रहे हैं, कुछ नई चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं या ला रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई नई चीज घर में लाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे घर का औरा मंडल कैसा है। पहला कर्म मुझे यही करना है कि मेरे घर में किसी भी आत्मा को अगर मैंने दुख दिया है, परेशानियां दी हैं, उन आत्माओं से मैं माफी मांग लूं, माफी मांग भी लूं, और जिन आत्माओं ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है उन्हें क्षमा कर भी दूं। तो जब आप ये चीज कर लेंगे तो आपकी सच्ची दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि हमें शुरुआत इन्हीं कर्मों से करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, दीपावली के दिनों में हम अपनों के मनों में नाराजगी पैदा कर देते हैं, भले वो बोल के आधार पर हो या कर्म के आधार पर हो, और हमारी पूरी दीपावली खराब हो जाती है। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है तो आपके हित के लिए है, आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। कई बार हम अपने अहंकार में इतना चूर होते हैं कि हमें सामने वाला क्या समझा रहा है, क्या पॉजिटिव इशारे दे रहा है, हमें नहीं समझ में आते। लेकिन वो भुगतान होता है जब भगवान वो इशारे देना शुरू कर देता है। तो कोशिश आप पहले से ही करें कि हमें दीपावली के दिनों में ही जिनको भी मैंने दुख दिए हैं उनसे क्षमा मांगनी है, और जिन्होंने मुझे दुख दिए हैं उनसे भी उनको क्षमा कर दें। तो जब आप माफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप सच्ची दीपावली मना पाएंगे, क्योंकि दीपावली का त्योहार ही बुराई को अंत करने का त्योहार है। तो क्यों ना हम हमारे रिश्तों में जो एक कठोरता बन चुकी है, हमारे रिश्तों में जो मनमुटाव है, हमारे रिश्तों में जो दूरियां हैं, क्यों ना उन्हें कम किया जाए। तो शुरुआत अपनी उस बुराई से करें जो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को खराब कर रही है। तो पहले अपने अंदर से विकारों को मिटा दें जो कहीं ना कहीं मेरे रिश्तों को कहें या घर परिवार को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो माफ कर भी दें और माफी दे भी दें। और दूसरा कर्म आपको क्या करना है कि किसी के भी घर में आपको नेगेटिव वेव्स नहीं देनी है। कई बार हम घर में बैठे बैठे ही बहुत सारे घरों को नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं। फलाने के घर में ऐसा हो जाए, मान लो सपोज कुछ किसी के साथ कहा सुनी हो गई, और हम फिर क्या करते हैं, उस कहा सुनी का बदला हम ऐसे ऐसे बोल के आधार पर या कर्म के आधार पर करते हैं। पर दीपावली के दिनों में आप ध्यान रखें कि हमें किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं रखना है, कोई वैर भावना नहीं रखनी है, क्योंकि दीपावली शुभ त्योहार है, जहां पर कहा जाता है रावण को मारकर राम जी अयोध्या आए थे। तो वैसे ही सोचें कि मुझे भी अभी बुराइयों का अंत करना है, भले वो बुराई मेरी ही क्यों ना हो, मेरे बुरे कर्मों की ही क्यों ना हो, मुझे उन बुराइयों का अंत करना है। तो भगवान का साथ भी आप लें कि भगवान आज के बाद
मैं ऐसे कोई भी बुरे कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार में दुख अशांति फैले, समाज में मैं नजर ना उठा पाऊं। मैं ऐसा आज के बाद कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा। तो ये आप भगवान से वायदा करें। अब आपको कौन से कर्म नहीं करने हैं? पहला, आपको दीपावली के दिनों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये पक्का संकल्प कर लें। क्योंकि दीपावली के दिनों में आप अगर घर में कलेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपके घर में जो धन लक्ष्मी आनी भी होगी वो वहीं स्टॉप हो जाएगी। बहुत सारे लोग दीपावली के दिनों में धन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लेकिन आप ओनली दिवाली के दिन मत करें, दीपावली के दिनों में ही शुरुआत कर दे। जैसे आप सफाई करना शुरू कर देते हैं कि मेरे घर में धन लक्ष्मी आएगी, लेकिन वो साथ में क्या लाएगी? मुझे ओनली धन नहीं चाहिए, क्योंकि धन की पूर्ति हम सुख साधनों में ला सकते हैं पर जीवन में नहीं। लेकिन हमारे घर में धन लक्ष्मी आएगी जो सुख भी लाएगी, शांति भी लाएगी, प्रेम भी लाएगी, दया भी लाए, करुणा भी लाए, सद्भावना भी लाए, प्यार भी लाए, स्नेह भी लाए। तो ये सब चीजें उसके साथ आए। तो उसके लिए हमें दीपावली के दिनों में ये कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। अपने अपने घरों में, भले घर में है, ऑफिस में है, कहीं पे भी है, आप ये सोचें कि मुझे प्रण लेना है कि कम से कम भी मुझे ये 10-12 दिन अपने को ऐसा बनाना है कि ना तो मुझे गुस्सा आए, ना मैं किसी को अशांत करूं, ना खुद अशांत रहूं, ना खुद दुखी रहूं, ना दूसरों को दुखी करूं, ना खुद क्रोध करूं, ना दूसरे को करने दूं। तो जब आप दीपावली के बाद अपने आप को देखेंगे तो आपका जीवन एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, बदला हुआ बन जाएगा। और उसी बदले हुए जीवन को आप आगे भी चलाओ। पहले आप ट्रायल 10 दिन की करो कि मुझे करना है बस। और जब आप 10 दिन अपने आप को एक बदला हुआ इंसान महसूस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा मैं आगे भी ऐसे रह सकता हूं। अगर मैं 10 दिन तक इन चीजों को छोड़ सकता हूं, क्रोध करना छोड़ सकता हूं, ऊंचा बोलना छोड़ सकता हूं, मनमुटाव रखना छोड़ सकता हूं, ईर्ष्या वैर रखना छोड़ सकता हूं, इसका मतलब मैं कर सकता हूं। और व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कर सकता है। तो अपने साथ ही दीपावली के दिनों में प्रण लें कि मुझे ये चीजें छोड़नी है। और दूसरा, मुझे नेगेटिव संकल्प अपने घर को नहीं देने हैं। मेरे घर में ऐसा होता ही रहता है। दीपावली के दिनों में विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव संकल्पों का आह्वान करते हैं। हम घर में बैठे हैं, थोड़ा सा कहा सुनी किसी के साथ हो जाती तो हम क्या कहते हैं, हमारे घर से क्लेश जाता ही नहीं है, हमारे घर में तो हमेशा क्लेश बना रहता है, हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे घर में तो ऐसा होता है। आप जो जैसे संकल्प अपने घर को दोगे, भले आपने कितनी भी घर में सफाई कर ली है, आपके घर में कभी भी सुख शांति समृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आप नेगेटिव संकल्पों से उसे बांध देते हो कि हमारे घर में सुख शांति ना आकर के हमेशा दुख अशांति रहे। तो आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें अपने घर को मजबूत बनाना है तो हमें इन नेगेटिव संकल्पों को अपने जीवन से निकालना है। तो जब आप नेगेटिव संकल्पों को, नेगेटिव कर्मों को अपने जीवन से निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। तो इसीलिए कोशिश यही करें कि आपको कौन से कर्म करने हैं और कौन से नहीं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है दीपावली के दिनों में, जिससे आपका जीवन खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।